लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मैडम, वो चौटाला पेशेंट का सैचुरेशन 73 दिख रहा है। ओह नो सिस्टर, उनका ऑक्सीजन 6 लीटर करो एंड कैबेफ्लू अभी स्टार्ट करो इमीडिएटली। डॉक्टर, कैबिफ्लम इंजेक्शन नहीं है, आउट ऑफ स्टॉक है। कैबेफ्लू आउट ऑफ स्टॉक है? व्हाट? सिस्टर, ये इमरजेंसी है, मुझे मेडिसिन चाहिए। मैडम, आपको तो पता है ना, सारा स्टाफ का शॉर्टेज है, सारे वार्ड बॉयज बिजी हैं। डॉक्टर चाचा सुनो, मुझे बताओ तुम्हें कौन सी दवाइयों की जरूरत है, मैं मेडिकल शॉप से लेके आता हूँ। मुझे नाम बताओ। सुनील, कैबेफ्लू, वेक्सिफ्लाइन 250 mg और हाइड्रोक्सिलाइन 1000 mgs in 250 ml ऑक्सीड्रेनालिन और टेक्सोनेट बाइकार्बोनेट। नील प्लीज आप ये मेडिसिन ले आएंगे प्लीज। नील ओ भयंकर, ए चाहत एक मिनट, ये कौन सा बाइकार्बोनेट? नील, टेक्सोनेट बाइकार्बोनेट। कभी सपने में भी नहीं सोचा था एक दिन साड़ी पहन के भोपू से भोपाली बनना पड़ेगा। एक और सेफ्टी पिन लगा देती हूँ, मतलब लगा देता हूँ, वरना सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। नील की बुआरी, क्या हुआ? बड़ा बोल के गया था नील कि तेरे प्यार में कुछ भी कर देगा। घंटों से बर्तन धोने का साबुन लेने गया लेकिन अभी तक वापस नहीं आया है। अगर तुम दोनों की ये चाल है तो सुन ले, घर के काम करने से बच नहीं पाएगी तू। ये गाय की तरह मुंडी क्या हिला रही है? तो चल, साग निकाल के रखा है, आके चुन ले। चल उठ, चल। भेजी भेजी भेजी, दवाई चाहिए थी। क्या नाम था दवाई का? कुछ अच्छा सा नाम था। डेकोनेट बाइकार्बोनेट। डेकोनेट बाइकार्बोनेट या डेक्सोनेट बाइकार्बोनेट? तो भयंकर, डेकोनेट था कि डेक्सोनेट बाइकार्बोनेट। 40, 80, 120, 240 कितने पावर की चाहिए? सर वो तो मुझे नहीं पता। तो फिर पता करके आइए ना भाई साहब, बिना जाने कैसे ही कितने भी पावर की दवा दे दूं? जी वो पता लगाने का टाइम नहीं है मेरे पास, वापस जाऊंगा तो बहुत लेट हो जाएगा। आई एम सॉरी भाई साहब। वो भयंकर, क्या करूं? एक आइडिया है मेरे पास। साग चुन के आराम नहीं करना है, हैं? अरे मेरे पीठ में बहुत दर्द हो रहा है, दाल और खिचड़ी भी तुझी को बनानी है, हैं? यार बे, इस घर में आने के बाद तेरी खुराक अच्छी हो गई है, ऊंची लग रही है। सुन, ये लाल मिर्ची रखी है, इसे काट के ना सिरके में डाल देना, कल अचार डालना है। जल्दी करना। पता नहीं कैसी हरकतें करी जा रही है। पता नहीं भाभी ये मामी की कुड़कुड़ कैसे बर्दाश्त कर लेती है। मैं तो ना नील भाई जी को कॉल करती हूँ, मतलब करता हूँ, वही मुझे बचाएंगे इस अत्याचार से। नील भाई जी, आप फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? कब तक ये बर्दाश्त करूंगी अबला नारी? भगवान, नील भाई जी, अब भाभी को बोलो कोविड सेंटर से जल्दी अपना काम खत्म करके घर आ जाए। मुझसे ना ये साड़ी पहनना बर्दाश्त नहीं हो रहा। भाई जी प्लीज। पेशेंट नंबर 34 को वेंटिलेटर से वीन ऑफ किया जा सकता है। अरे भेजी, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मैं ये पेशेंट के लिए लेके आया हूँ, हटिए। अरे भाई परमिशन दिखाइए ना, बिना परमिशन के मैं कोई भी सामान अंदर नहीं जाने दे सकता। अरे परमिशन नहीं है मेरे पास, लेकिन पेशेंट को इसकी जरूरत है, वरना अलमारी उठा के क्यों लेके आता मैं? आप अंदर जाइए, मैं आती हूँ। नील,
ये सब क्या है? चाह थैंक गॉड तुम आ गई। मेरी बात सुनो, तुमने जो दवाइयों की लिस्ट दी थी मुझे, वो नाम इतने कॉम्प्लिकेटेड थे कि मेडिकल शॉप पहुंचकर मैं नाम ही भूल गया। तो आप मेडिकल स्टोर से पूरी अलमारी उठा के ले आए? हाँ, और कोई ऑप्शन नहीं था ना। कोविड पेशेंट्स को दवाइयों की जरूरत है, तो मुझे पता नहीं कौन सी दवाई थी, तो मैं पूरी अलमारी लेके आ गया। निकालो चाह, जो भी दवाई चाहिए निकालो जल्दी। हाँ ओके। रुको रुको रुको, ये रख लो। अगली बार ऐसे कोई मन्नतें मत रखना जिससे पैर पे छाले आ जाए। अभी जल्दी जाओ, तुम्हारा वेट कर रहे हैं वो, जल्दी जाओ। नील, थैंक यू। अभी जाओ, जल्दी जाओ, चाहो गो फास्ट गो। देखा बेजी, मिल गई तसल्ली। पेशेंट को दवाइयों की जरूरत थी। इधर जेन्युइन आदमी खड़ा है, उसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। कमाल के आदमी हो भेजी आप भी। कभी कभी तो ये इतने स्वीट बन जाते हैं कि मन तो करता है कोलू की तरह इनके भी गाल खींच लूं। ऑल द बेस्ट। तारी देवी देखनी चाहिए। ये सब क्या हो रहा है प्रमुख जी? वो लाटा भूपिंदर को चाहत बनाकर चला गया और हम सब यहाँ बेवकूफ बन गए। नहीं 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 नहीं, मैं ये बात व्यास जी को बताऊंगी। नहीं मामी, ऐसे नहीं। उस चाहत ने पूरे परिवार के सामने मेरा अपमान किया था ना। तुम यज्ञ में उपस्थित नहीं रहोगे। क्षमा करना व्यास जी। तो बस इस घर में उसका भी बड़ा तमाशा होगा, वो भी सबके सामने। मैं समझ नहीं पाया, अस्पताल आकर तुम मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे? मैं तो वो चाहत। अच्छा, तो बुआरी ने भेजा था तुम्हें। तेरी बहन भी तेरी ही तरह जिद्दी है। किसी और का रूप लेकर मुझ पर नियंत्रण रखने के लिए उसे किसी न किसी को तो भेजना ही था। ये क्या कर रही है लाटी? जासंती के फूल क्यों लगा रही है? ये बच्ची छींकने लगेगी। चल निकाल इसे। ये सजावट? आज तो कोई त्योहार नहीं है। क्षमा करा व्यास जी, जब तक मैं आपसे पूछती आप अस्पताल के लिए निकल चुके थे। पर मुझे तो पूरा विश्वास है कि आपको ये जानकर बड़ी खुशी होगी कि हम गोलू का नामकरण करना चाहते हैं। आखिर 3 महीने की और है हमारी बच्ची। देखिए ना व्यास जी, झूला अच्छा सजा है ना? गोलू का नामकरण जल्द से जल्द कराने की मेरी भी इच्छा है, लेकिन कोई उचित मुहूर्त तो। आज सवेरे से ही सरस्वती के झुनझुने से खेल रही थी। मैं यार विश्वास करा सौरा जी, उस झुनझुने की आवाज सुन के मुझे ऐसा लग रहा था जैसे सरस्वती कहने की कोशिश करिए कि अभी तक मेरी बेटी का नामकरण क्यों नहीं किया। पर मेरे पास कोई जवाब नहीं था सौरा जी, और मैं सरस्वती के सामने और शर्मिंदा नहीं होना चाहता सौरा जी। अब सरस्वती की आज्ञा को तो नहीं टाला जा सकता ना। हाँ, प्रमुख जी ने तो मुहूर्त भी निकाल लिया है। शाम 6 बजे का मुहूर्त निकला है। व्यास जी, आपसे एक और विनती करना चाहती हूँ। हम चाहते हैं कि
सरस्वती की बच्ची का नाम हमारे नील की बुआरी रखे। आखिर सरस्वती की छाया दिखती है उसमें। तूने मेरे मुंह की बात छीन ली। मेरी भी इच्छा है कि गोलू का नामकरण नीलकंठ की बुआरी ही करे। है कहाँ नीलकंठ की बुआरी? फूफा जी वो तो शायद प्रोग्राम के लिए रेडी हो रही है। अच्छा लगा। ओ भयंकर, चाह तो या नहीं है, और व्यास जी तो भोपो का घूंघट देखकर जरूर उसे घूंघट उठाने को कहेंगे। 6 बजे तक चाह ड्यूटी खत्म करके आ तो जाएगी, बट अंदर तो फिर भी नहीं आ सकती। नीलकंठ ध्यानी की कजियान भूपेंद्र। हाँ बोलो, क्या हो गया? नॉट डन नील। आपको पता है ना कि गोलू की नेमिंग सेरेमनी का मैं कितने टाइम से वेट कर रही थी। इस घर में सिर्फ गोलू है जो मेरी फेवरेट पर्सन है, और मैं उसी की नेमिंग सेरेमनी में नहीं हूँ। आप कुछ कीजिए, मुझे नहीं पता, आप कुछ कीजिए प्लीज प्लीज प्लीज। अरे चाहत, अभी सिचुएशन ऐसी तो क्या करूं, और कोई ऑप्शन नहीं मेरे पास, इसलिए मुझे भोपो को तो मतलब कि चाहत बना के घर पे लाना होगा। नील, क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि नेमिंग सेरेमनी को पोस्टपोन किया जाए? प्लीज नील, प्लीज प्लीज। अच्छा हाँ बाबा, हाँ मैं कुछ ट्राई करता हूँ। तुम भी ना ऐसे पीछे पड़ जाती हो जैसे सचमुच मेरी बीवी हो। चांदी तो चांद से ज्यादा महंगी हो गई है, लेकिन फिर भी देखिए व्यास जी, मैंने अपनी प्यारी सरस्वती की बच्ची के लिए कितनी सुंदर पायल बनवाई है। ये देखिए। व्यास जी, आपसे कुछ पूछना था। ये गोलू की नेमिंग सेरेमनी, क्या हम इसे पोस्टपोन नहीं कर सकते? कार्यक्रम आज नहीं होगा? ये कैसी बातें कर रहे हो भूला? रहने दीजिए प्रमुख जी। नीलकंठ तो गोलू का मामा है, उसकी मर्जी तो माननी ही पड़ेगी। तो क्या हो गया कि हमने इतनी मेहनत से पूरे घर को सजाया है, तो क्या हो गया कि पिछले 3 रातों से सरस्वती मेरे सपने में आकर मुझसे पूछ रही है कि मेरी बच्ची का नाम क्या है। अगर आज वो सपने में आएगी तो उससे हाथ जोड़कर क्षमा मांगूंगी मैं। नीलकंठ, घर के सारे लोग मन बना चुके हैं, और फिर ये सरस्वती की आज्ञा भी तो है, उसकी इच्छा को अधूरा कैसे छोड़ सकते हैं? नामकरण कार्यक्रम तो आज ही होगा। कार्यक्रम के लिए सब लोग जाके तैयार हो जाए। जी व्यास जी, जैसे आप चाहें। तूने कपड़े निकाल के रखे हैं कि नहीं? हाँ माँ। हेलो नील। चाँद सोना, एक प्रॉब्लम आ गई है। वो नेमिंग सेरेमनी पोस्टपोन करने को कोई राजी नहीं है। देखो, मैं जानता हूँ कि तुम नेमिंग सेरेमनी देखना चाहती हो, ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं तुम्हें नेमिंग सेरेमनी दिखा के रहूंगा, ओके? पर नील कैसे? कैसे कैसे कैसे? एक मिनट।
दिखाई दे रहा है ना? नील, वो थैंक यू सो मच। मैं जरा भोपू को चेक करके आता हूँ, पता नहीं क्या पहन के बैठ गया होगा। सुनो, तुम्हें पक्का दिखाई दे रहा है? बाय। मिठाई देकर पोखर की तरह टूट मत पड़ना। और सुन, जलेबी ठूसने एक अगर घूंघट उठाया ना तो सारा भांडा फूट जाएगा, समझा कि नहीं? ये समझा? ये भेजी। अबे नीचे कर इसको। टेंशन नॉट, पूरे कैरेक्टर में हूँ और आपके लिए हाथ के बाल तक निकाल दिए ताकि कोई शक ना कर सके। हाथ के बाल नीचे कर इसको। हाथ के बाल निकाल दिए, ध्यान से, समझा? कैरेक्टर में रह। चल अरे देखिए व्यास जी, अब तो पहचानने लगी है ये। ये लो, नीलकंठ की बुआरी आ गई। ये घूंघट क्यों कर रखा है नीलकंठ की बुआरी? व्यास जी, आपके स्वास्थ्य की चिंता इस घर में बस इसी को है। ये भी इसकी मन्नत का हिस्सा है। किसी को मुंह नहीं दिखाएगी, पूरा दिन मौन व्रत रखेगी, है ना नील की बुआरी? अच्छा चलिए, अब सब अपने अपनी पसंद के चिट्स लेंगे और अपनी पसंद के नाम लिखेंगे। माँ, चाहत को भी चिट्स दो। हाँ। ए नील की बुआरी, आजा यहाँ बैठ जा। हाँ आजा। ये ले। ये सब लोग बहुत उत्सुक हो रहे हैं ये जानने के लिए कि गोलू का क्या नाम चुनने वाली है तू। देखनी चाहिए, परिवार के साथ इतना बड़ा धोखा। भूपिंदर, तू चाहत की साड़ी पहनकर क्या कर रहा है? ये सब क्या है? कहाँ है नीलकंठ की बुआरी? Oh God, हमें क्या जवाब दोगी सबको? ये हो क्या रहा है नील? नई बहू कहाँ है? गोपू, देखा पकड़ा गया ना? चल निकाल 1000 रुपए, अभी निकाल 1000 रुपए। दरअसल मामा जी, भोपू और मेरी शर्त लगी थी
भोपू को ना ऑफर आया था रामलीला में सीता बनने का। तो मैंने कहा कि तू तो लड़की कभी नहीं बन सकता, लेकिन ये कहने लगा कि नहीं नहीं मैं बन सकता हूं, मैं तो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हूं। तो मैंने भी उसे कह दिया चल ठीक है चैलेंज, इस घर में चाहत बन के आ, और अगर ये पकड़ा गया तो ऐसे 1000 रुपए देने होंगे। चल चल 1000 रुपए निकाल, 1000 रुपए निकाल भूपेंद्र। अपनी भांजी के नामकरण के दिन तुझे यह असभ्य खेल सूझ रहे हैं। आए बारी। चाहत, व्यास जी चाहत यही है। आप सब आइए मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ चाहत का। आइए आइए आइए। ओह गॉड, या अल्लाह अब क्या करूं? नील, ये रही चाहत। लेकिन कार्यक्रम के समय ये घर के बाहर क्यों है, भीतर क्यों नहीं है? कोई उत्तर देगा मेरे प्रश्न का? मैं आपको सच बताता हूँ व्यास जी, चाहत कल से कोविड सेंटर में थी। और वो कोरोना वायरस पेशेंट्स की सेवा करने के लिए वॉलंटियर कर रही थी। उनके किचन में खाना बनाने वाला नहीं था, तो चाहत वहां जाकर सबके लिए खाना बना रही थी। हम यहाँ चेहरे पर मास्क लगाकर घर से बाहर कम से कम निकलते हैं, और ये तो मरीजों के बीच काम कर कर आई है। इस सीमा को पार करने की कोशिश मत करना। तूने एक बार भी नहीं सोचा कि तेरी वजह से व्यास जी, गोलू, हम में से किसी को यह बीमारी लग जाती तो? मेरा मतलब है कि तुझे किसी की जान की परवाह नहीं है क्या? जान की परवाह है मामी, चाहत को सबकी जान की परवाह है, तो इसलिए कल से उसने घर में एंट्री नहीं की है। और वैसे भी मामी, कोई बिना मतलब के शौक से घर के बाहर ठंड में तो नहीं बैठेगा ना? इसका मतलब वो मन्नत वाली बात भी झूठ थी? नील भैया, चाहत ना जाने कितनी मर्जी झूठ बोले, लेकिन आप उसके झूठ पे हमेशा पर्दा डालते रहेंगे। चाहत ने झूठ नहीं बोला नवेली, झूठ मैंने बोला है। और रही बात मन्नत की, तो व्यास जी के तबीयत के लिए चाहत ने मन्नत रखी है। आप सब देख सकते हैं ना कि नंगे पैर खड़ी है, पैर छिल गए थे इसके, लेकिन इसने नंगे पैर रहने की मन्नत ली थी। और वो डर बर्दाश्त करके भी बिना चप्पल के खड़ी है। मानता हूं, कोरोना मरीजों की सेवा करके तूने बहुत पुण्य का कार्य किया है। तेरे इस कार्य पर गर्व है मुझे। लेकिन झूठ का कद कितना भी ऊंचा क्यों ना हो जाए, सत्य के सामने छोटा ही रहता है।